हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज वॉच इट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो लर्नर्स, कंटिन्यूइंग द सेम टॉपिक, today we will discuss about its importance, problems that are faced by Indian marketers regarding the marketing management, and we will also discuss about the difference between the marketing management and sales management. And the last topic of discussion in today's video will be the qualities that marketing manager or executive should have. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हम डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू पढ़ेंगे। अब इंडिपेंडेंस से पहले जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन था वो लिमिटेड हुआ करता था। दैट्स वाई जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ये जो कंसेप्ट है, इट डज नॉट ऑक्यूपाई मच इंपॉर्टेंस इन इंडियन इकोनॉमी। इतना ज़्यादा फेमस नहीं था ये कंसेप्ट इंडियन इकोनॉमी में। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो सेटअप हुए, एस्टैब्लिश हुए, और साथ ही साथ जो कंट्री की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है वो बढ़ने लगी, और जब इंडियन गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया इन विच द मेन इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू अपलिफ्ट वेरियस सेक्टर्स, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, उसको अपलिफ्ट करने के लिए नए नए मैथड्स लगाए गए, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, जिसकी वजह से जो डिमांड है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन वो इंक्रीज हुई। मतलब एक तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जो डिमांड थी वो इंक्रीज हुई, जिससे प्रोडक्शन भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। एंड मोर ओवर जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च करी, तो उससे जो डिमांड थी गुड्स की, ना कि सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही हुई बल्कि फॉरेन मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, और इन चेंजेस की वजह से जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी में वो और ज़्यादा इंक्रीज हुई। अब डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू हम स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है उसको हाईलाइट करते हैं इन रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले आता है रूरल मार्केट्स। ड्यू टू द राइज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन इन विलेजेस, जो पर कैपिटा इनकम है रूरल पीपल की वो इंक्रीज हुई, जिससे उनकी कंजप्शन हैबिट्स में चेंज हुआ। ठीक है, मतलब चेंज आया उनकी कंजप्शन हैबिट्स में। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आज अगर हम आज के टाइम पे देखें तो दे डिमांड कंफर्ट एंड लग्जरी गुड्स अलॉन्ग विद द डेली नीड्स। मतलब कि जो अपनी बेसिक नीड ज़रूरतें हैं वो तो पूरी करते हैं, साथ ही साथ वो लग्जूरियस गुड्स की भी डिमांड कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ विच जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है रूरल पीपल का, पॉपुलेशन का, वो भी दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि रूरल मार्केट्स में जो ये अपलिफ्टमेंट आई है, दैट ऑल बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, ग्लोबल मार्केट। विद द रिमूवल ऑफ वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो भी ग्लोबल जो है मार्केटिंग कंसेप्ट बन चुका है। मतलब कि जब से ये जो 5 ईयर प्लान्स, 10 ईयर प्लान्स आए हैं, गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो डिफरेंट जो कंसेप्ट पे थी, जैसे लिबरलाइजेशन पे, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे, एमएनसीज को इंडिया में आने नहीं दिया जाता था। लेकिन जब से ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव हुई है, उससे जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो भी एक ग्लोबल मार्केटिंग कंसेप्ट बन चुका है। अब इंडिया में मटेरियल और मैन पावर की भरमार है। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेज की, या हम अवेलेबल रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इंडिया में अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, विच मीन्स वी हैव अबंडेंट रिसोर्सेज। ठीक है, बोथ इन द मटेरियल एज वेल एज मैन पावर। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम की डेवलपमेंट से it becomes easy for the marketers to expand their business outside the India also। क्योंकि वहां पर जो बाहर अगर कंट्रीज हम देखें तो वहां पर कमी किस चीज की होती, मटेरियल्स की, और किसकी कमी होती, मैन पावर की। तो इंडिया में इन चीजों की भरमार है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के इंक्रीज होने से दैट इज बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन इंडिया। तो उसकी वजह से जो है बाहर के जो मार्केट्स हैं उन वहां पर अपने शॉप्स खोलना या एक तरीके से अपना बिजनेस चलाना, एक्सपैंड करना और भी आसान हो गया।
एंड ऑल्सो द कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स भी हैं वो भी इंक्रीज जो है एक तरीके से इंक्रीज हुए, जिसके लिए जो एंटरप्राइजेस हैं दे हैव डाइवर्सिफाई द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव उन्होंने किया, प्रोडक्शन कॉस्ट को भी उन्होंने रिड्यूस किया, और नई नई टेक्निक्स उन्होंने यूज़ की, जिससे जो है एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, और आने वाले टाइम पे भी अगर हम नए नए मैथड्स यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी का ध्यान रखेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट और ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। तो न्यू मार्केट स्ट्रैटेजीज भी अपनानी बहुत ज़रूरी है टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्रीज, और इन सब बातों के कारण ही जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गए रूरल मार्केट्स एंड ग्लोबल मार्केट्स। थर्ड आता है कंजप्शन ओरिएंटेशन। अब मार्केटिंग में इतनी क्षमता है कि वो नीड्स को वांट्स में और पोटेंशियल डिमांड को इफेक्टिव डिमांड जो है वो बना सकती है, और साथ ही साथ अगर एक मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट जो है एक कंट्री में अपनाया जाए तो वो कंट्री की जो इकोनॉमी है फ्रॉम अंडर डेवलप्ड टू डेवलप्ड जो है वो मूव हो सकती है। मतलब कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी भी डेवलप इकोनॉमी बन सकती है अगर वो मार्केटिंग जो है कंसेप्ट को अपनाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने से ज़्यादा इनकम जनरेट होती है, जिससे ज़्यादा स्पेंडिंग होगी मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो मतलब ज़्यादा कंजप्शन, और साथ ही साथ ये साइकिल जो है वो रिवॉल्व होती रहती है। तो ये ज़रूरी है कि हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस करें, ताकि जो है हमारी कंट्री जो है डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी तक पहुंच पाए। ठीक है, तो एक डेवलप्ड इकोनॉमी जो है वो कंजप्शन ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी सेड कि अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस होगा तो वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी, या हम कह सकते हैं कंजप्शन ओरिएंटेड इकोनॉमी बन सकती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब मार्केटिंग कंसेप्ट के लॉन्च होने से इंडिया में, या इस कंसेप्ट के आने से इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, बिकॉज द कंपनीज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, जिसमें सब जो है सभी डिपार्टमेंट्स मिलजुल के काम करते हैं एक कस्टमर को गुड डिलीवर करने के लिए, और साथ ही साथ उसको सेटिस्फाई करने के लिए उस गुड्स के, ठीक है, उस गुड्स से। तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस कंपनी की, अगर वो कंपनी जो है इंटीग्रेटेड मार्केट जो है अपनाती है, ये कंसेप्ट यूज करती है, तो वो क्या होगी, इंक्रीज होगी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी, और जो उसकी प्रोडक्शन लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से ही हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और अच्छा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम फाइनल जो गुड है वो कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं और उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। एंड अगर हमने गुड्स जो है वो फाइनल कंज्यूमर तक डिलीवर किए एंड ही इज ऑल्सो हैप्पी विद दैट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, देन एज अ फर्म वी आर फुलफिलिंग अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंज्यूमर बेनिफिट्स। अगर हम इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट यूज करते हैं अपनी बिजनेस फर्म में, तो हम कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा फायदे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी में जब से मार्केटिंग मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है तो कंज्यूमर को बहुत ज्यादा फायदे मिले हैं, क्योंकि सब कुछ कंज्यूमर के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, उसकी नीड्स और वांट्स को स्टडी किया जाता है, उनकी नीड्स और वांट को स्टडी करने के बाद ही उसके लिए प्रोडक्शन स्टार्ट की जाती है, मतलब उसके लिए प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो इससे क्या होगा, अगर इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट होगा तो उससे हमारा जो गोल है, मेन गोल दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो भी इंक्रीज होगा। साथ ही साथ हम बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं टू द अल्टीमेट कस्टमर, एंड हम सेलर मार्केट को बायर मार्केट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो इंडियन मार्केट है वो एक तरीके से क्या है, वो सेलर मार्केट है, बट हम इसको बायर मार्केट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। एंड दिस कैन ओनली बी पॉसिबल अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट जो है वो इंडिया में आए, और इतने चेंजेस भी अगर आप इंडिया में देख रहे हैं तो वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अडॉप्शन की वजह से ही है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है प्रॉफिट ओरिएंटेड। अब मार्केटिंग बाय नेचर इज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड, यानी जो मेन गोल होता है मार्केटिंग का वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, बट साथ ही साथ अगर कस्टमर सेटिस्फाई है यानी आपका प्रोडक्ट बिक रहा है तो आपको प्रॉफिट्स भी अल्टीमेटली हो रहे होंगे। ठीक है, तो मार्केटिंग एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंसेप्ट है, और
अगर मार्केटिंग अपनाया जाए, मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो यूज किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, तो रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकती है और प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। और हम क्या कर सकते हैं एज अ फर्म, हम उन रिसोर्सेज को यूज करके एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट या स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर को ऑफर कर सकते हैं। एंड along with that, marketing management also creates time, place and position utilities that add value to the goods and services. Clear? तो ये थे different points that highlight the importance of marketing management. Next topic आता है प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का कंसेप्ट, अभी हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो हम कह सकते हैं कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट है उसकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोकते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट पॉइंट्स क्या हैं, व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से जो मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट है वो हम प्रॉपरली एक इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। what are the reasons? First of all is lack of marketing research. अब मार्केटिंग रिसर्च जो है मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट की बैकबोन होती है। मतलब कि हम कह सकते हैं जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है वो किस पे बेस है, कंज्यूमर पे बेस है, यानी कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट स्टडी करनी है, तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो बैकबोन है दैट इज मार्केटिंग रिसर्च। क्लियर? क्योंकि ये हमें हेल्प करती है इन टेकिंग वेरियस डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो डिफरेंट एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं वो अल्टीमेटली स्टार्ट होती है हमारे कंज्यूमर से ही, उससे पूछ कर ही स्टार्ट होती हैं कि वो क्या चाहता है, उसके बाद ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। क्लियर? तो अगर हम इंडिया में बात करें तो मार्केटिंग रिसर्च जो है वो बहुत कम है, या हम कह सकते हैं कि इतनी फैसिलिटीज ही नहीं है रिगार्डिंग द मार्केटिंग रिसर्च इंडिया में। अगर एक इंडस्ट्री जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट कैरी ऑन भी करती है, मतलब सोचती भी है कि हाँ मैं रिसर्च करूंगी या करूंगा रिगार्डिंग द कस्टमर कि वो चाहते क्या है, तो उसके वो कंपनी जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करती है, जैसे कि उनको ट्रेंड या एक्सपीरियंस रिसर्चर नहीं मिलते हैं। ठीक है, या कॉस्ट सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। तो डिफरेंट कह सकते हैं कि रीजंस हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो मार्केटिंग रिसर्च एक कंपनी जब भी करना चाहती है तो वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करती है। ठीक है, तो देयरफॉर फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाई लेवल रिसर्च फैसिलिटीज़ होना कंपल्सरीली है एक कंट्री में, नहीं तो फिर मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो एक सपना ही रह जाता है। क्लियर? तो इंडिया में सबसे बड़ा रीजन है मार्केटिंग रिसर्च का ना होना, मार्केटिंग रिसर्च जो फैसिलिटीज है उनका ना होना। क्लियर? सेकेंड पॉइंट आता है लैक ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। अब प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है? सबसे पहले एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सर्च करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, डेवलपमेंट या कमर्शलाइजेशन करते हैं रिगार्डिंग द न्यू प्रोडक्ट, या एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको मॉडिफाई करते हैं और उसको नए तरीके से प्रेजेंट करते हैं विद द एडेड फीचर्स, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग। यानी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्लानिंग, या तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना विद प्रॉपर प्लानिंग, या एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में मॉडिफाई करके एक न्यू प्रोडक्ट उसको एक न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को देकर उतारना। क्लियर? दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट प्लानिंग। तो इंडिया में जो है कम अटेंशन दी जाती है टू दिस कंसेप्ट प्रोडक्ट प्लानिंग, क्योंकि कई एंटरप्रेन्योर्स ये सोचते हैं कि ये जो है हमारा फालतू का टाइम और एनर्जी वेस्टेज होगा अगर हम ये चीज करेंगे, प्रोडक्ट प्लानिंग करेंगे। ठीक है, और ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी मार्केटिंग रिसर्च के दौरान अगर पता चला कि कंज्यूमर जो है हमारे प्रोडक्ट में ये चेंजेस चाहता है, लेकिन हम उसको मॉडिफाई नहीं करें, एंटरप्रेन्योर जो है वो सोचते हैं कि इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, पैसा भी वेस्ट होगा, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी, इससे अच्छा हम दूसरा प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये उनकी थिंकिंग होती है। तो अल्टीमेटली जो हमारा कस्टमर होता है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है आफ्टर परचेजिंग द कंपनीज प्रोडक्ट। ठीक है, तो इग्नोरिंग द प्रोडक्ट प्लानिंग एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग ये एक अनदर प्रॉब्लम है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट इन इंडियन इकोनॉमी। थर्ड पॉइंट आता है लैक ऑफ ट्रेन्ड मार्केटिंग पर्सोनल।
Due to the acute shortage of trained, experienced and efficient marketing personnel, जो डेवलपमेंट है मार्केटिंग मैनेजमेंट की इंडिया में वो बहुत स्लो है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम के साथ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है ड्यू टू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू द फास्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। जो इंडिया में ये इंडस्ट्रीज हैं, इनकी जो डे बाय डे ग्रोथ या डेवलपमेंट होती जा रही है, तो यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द मार्केटिंग पर्सोनल, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी सेटअप है इंडिया में टू इम्पार्ट द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, उनका जो नंबर है वो बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो ग्रोइंग नीड्स हैं हमारी कंट्री की, उनको देखकर इनका नंबर बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम यंग जनरेशन को जो है डिफरेंट ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, ताकि वो जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग द मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट उनको ईजिली हैंडल कर सके। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मार्केटिंग मैनेजमेंट जो कंसेप्ट है इंडिया में फुली डेवलप नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीजिंग मार्केटिंग कॉस्ट। अब मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है ड्यू टू द डिफरेंट एक्सपेंसेस दैट आर बियर ऑन द मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो इन पर जो खर्चा होता है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट इन इंडियन इकोनॉमी। तो जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है वो हम नहीं अपना पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉस्ट ओनली। तो अगर हम कॉस्ट को विद इन द कंट्रोल रखेंगे या हम फाइनेंस को प्लान करके चलेंगे एक बिजनेस में, तो अल्टीमेट जो बर्डन है वो एक फर्म पर नहीं आता है। क्लियर? तो जरूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट इन इंडियन इकोनॉमी कि कॉस्ट को हम प्रॉपरली कंट्रोल करके ही चलें एक ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है एटीट्यूड ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट, दैट इज नॉट पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो इंडियन मार्केट, सबसे पहला रीजन तो ये है कि इंडियन मार्केट जो है वो सेलर मार्केट्स हैं, और मेजोरिटी ऑफ जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका ये मानना होता है कि जो अगर वो न्यू टेक्निक्स अप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो अननेसेसरी जो है वो बढ़ेगा। तो अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हमारा कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा। ये उनकी थिंकिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हम मार्केटिंग रिसर्च करें कंटिन्यूटी में, तो उससे क्या होगा, हमें कंज्यूमर जो चाहता है हम उसका पता चलेगा, और हम अपना जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है या कॉस्ट की जो प्लानिंग है वो भी प्रॉपरली कर पाएंगे, जिससे अननेसेसरी खर्चा भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ना तो प्रोडक्ट का, ना ही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। क्लियर? तो उससे क्या होगा, हम मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एटीट्यूड जो है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन द फॉर द डेवलपिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट इन इंडिया। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है एटीट्यूड ऑफ इंडियन कंज्यूमर। कई बार जो कंज्यूमर का एटीट्यूड है वो भी कहते हैं कि हर्डल क्रिएट कर देता है, एक मुसीबत क्रिएट कर देता है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट इन इंडिया। क्यों? क्योंकि जब हम मार्केटिंग रिसर्च अगर हम अपनाते भी हैं, क्योंकि कई एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो ये कहते हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, कि अगर वो मार्केटिंग रिसर्च कंसेप्ट अपनाते भी हैं तो कंज्यूमर का जो एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स वेरियस कॉशनिंग, ठीक है, तो वो पॉजिटिव नहीं मिलता, उनको रिस्पॉन्स जो है उनका नेगेटिव होता है। वो कई बार आंसर नहीं देते हैं, ठीक है, दे फील शाय, समटाइम्स दे फील शाय, और मतलब वो ये सोचते हैं, उनकी ये थिंकिंग भी होती है कि जो ये सर्वे कर रहे हैं अल्टीमेटली जो बेनिफिट होगा वो मैन्युफैक्चर का होगा। ठीक है, दे नेवर थिंक कि जो सर्वे किया जा रहा है वो उनके लिए किया जा रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट उन्हीं के लिए बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये वो सोचते हैं कि ये मैन्युफैक्चरर्स का ही फायदा होगा, हमारा तो कोई फायदा नहीं होगा, देयर इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, वो ये सोचते हैं। तो ये एटीट्यूड जो है इंडियन कंज्यूमर का कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इन इंडिया। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स दे दैट आर रिस्पॉन्सिबल, कि जिनकी वजह से जो मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट है इंडिया में प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहा है, प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन सेल्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट।
कई लोग ये सोचते हैं कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट और सेल्स मैनेजमेंट टर्म्स हैं ये एक जैसी हैं, बट नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। और वो डिफरेंसेस क्या हैं? लेट्स स्टडी दैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डिफरेंस आता है रिगार्डिंग द मीनिंग। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू एनालाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द मार्केटिंग प्रोग्राम्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। यानी जो भी एक्टिविटीज हमें करनी है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट डिलीवरी और रिगार्डिंग द प्रोडक्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से लेके डिलीवरी तक, या आफ्टर डिलीवरी भी जो हम आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए हमारे प्रोडक्ट से। ठीक है, तो जो भी सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं इनको जो कहते हैं कि प्रॉपरली मैनेज किया जाता है कोऑर्डिनेटेड वे में, दैट कंसेप्ट इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा गोल जो होता है वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होता है। और वो कैसे हो सकता है? अगर सभी डिपार्टमेंट जो हैं वो इकट्ठे होकर काम करेंगे, यानी सभी एक्टिविटीज जो है वो स्मूथली जो है वो चलेंगी। दैट कंसेप्ट इज नोन एज द मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? Sales management is related to planning, organizing and controlling the personal selling function। यानी जो हमारा जो सेल करने का तरीका है, कैसे हमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल आउट करना है, ठीक है, क्या सेल प्रमोशनल टेक्निक्स यूज करनी है, तो वो कंसेप्ट कहलाता है सेल्स मैनेजमेंट। यानी सेल्स कैसे होगी, कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाएंगे रिगार्डिंग द सेलिंग, ठीक है, सेल्स के रिगार्डिंग क्या फिक्स किए जाएंगे, दैट कंसेप्ट इज नोन एज द सेल्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है कंसेप्ट। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट है वो एक न्यू या फ्रेश कंसेप्ट है, लेकिन जो सेल्स मैनेजमेंट कंसेप्ट है वो ओल्ड कंसेप्ट है। स्कोप की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडर है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें सारी एक्टिविटीज़ आती हैं फ्रॉम द बिगनिंग। यानी हम जब बिगनिंग का यहाँ मतलब है कि प्रोडक्शन से नहीं, लेकिन मार्केटिंग रिसर्च से, कि हम जब नीड्स या वांट स्टडी करते हैं कंज्यूमर की, वहां से लेकर टिल द सेटिस्फेक्शन ऑफ दीज नीड्स। मतलब कि जब वो कस्टमर के पास डिलीवर हो जाए और वो फुली सेटिस्फाई है या नहीं है, वहां तक जो एक्टिविटीज होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, या वो सारी किसके अंडर आती हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंडर आती है। दैट्स वाई इट इज सेड कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का स्कोप है वो बहुत ज्यादा वाइड है। अगर हम सेल्स मैनेजमेंट की बात करें तो सेल्स मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो नैरो है, यानी छोटा है, क्योंकि इसमें जो एक्टिविटीज हैं दैट आर ओनली रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेलर टू बायर। मतलब कि हमें प्रोडक्ट को सिर्फ सेल करना है, वो चाहता क्या है, नहीं क्या नहीं चाहता, नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, ठीक है, वो हम नहीं देखते। आफ्टर सेल सर्विसेज भी यहाँ पर कंसेप्ट को इग्नोर किया जाता है। सिर्फ ये देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट है वो एक सेलर से बायर को कैसे पहुंचेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का वो होता है कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन। यानी अगर कंज्यूमर हमारा सेटिस्फाई है तो अल्टीमेटली जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो अचीव हो जाता है। ठीक है, बट अंडर द सेल्स मैनेजमेंट जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मैक्सिमाइज द सेल्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स। ये इस चीज़ पर ध्यान देता है कि वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स, मतलब सेल्स कितनी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक चीज़ और मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये देखा जाता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पहुंचानी है, लेकिन हमें अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से, कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करके जो कंज्यूमर है उनको सेटिस्फाई करना है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है एक फर्म को अचीव हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ पॉइंट, ओरिएंटेशन। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट है वो एक कस्टमर के इर्द गिर्द घूमता है। दैट वाई इट इज कॉल्ड एज कस्टमर ओरिएंटेड, क्योंकि हम प्रोडक्शन भी कस्टमर से पूछ के ही करते हैं, उसकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग ही करते हैं। सेल्स मैनेजमेंट में कंसेप्ट जो है वो सेलर ओरिएंटेड है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग फंक्शंस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कस्टमर क्या चाहता है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल्स डिपार्टमेंट। क्लियर? सेल्स डिपार्टमेंट यहाँ अपने सेलिंग फंक्शंस पर ही ध्यान देता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है प्रॉफिट। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स पर ध्यान देता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स कैसे कमाते हैं? बाय इंक्रीजिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर हमारा कस्टमर हैप्पी है यानी हमें प्रॉफिट्स अल्टीमेटली होंगे ही होंगे। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर ज्यादा ध्यान देता है कि कैसे हम अपनी सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है 7th पॉइंट, दैट इज फंक्शंस। अब फंक्शन यानी ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शन है या एक्टिविटीज हैं, ये कब स्टार्ट होती हैं। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में वो जो है एक्चुअल प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, जहां पर हम कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को सर्च आउट करते हैं। क्लियर। सेल्स मैनेजमेंट के जो फंक्शन है वो स्टार्ट होते हैं विद और आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, क्योंकि यहाँ पर सेल्स मैनेजमेंट में सिर्फ सेलिंग फंक्शंस पर ध्यान दिया जाता है, यानी किस तरीके से हमें गुड्स को ट्रांसफर करना है टू द अल्टीमेट कस्टमर। ठीक है, इस चीज पर ध्यान दिया जाएगा, यानी प्रोडक्शन के बाद सेलिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो सेल्स मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो स्टार्ट होते हैं आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो मैनेजमेंट में जो ध्यान दिया जाता है वो कंज्यूमर की नीड्स पर ध्यान दिया जाता है, कि फ्यूचर में मान लो अभी तो कंपटीटर्स जो है फाइट कर रहे हैं कि कंज्यूमर की नीड्स को कैसे जो है हमें फुलफिल करना है, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ मार्केट रिसर्च कंटिन्यूटी में होती रहती है, जिसमें कंज्यूमर की फ्यूचर नीड्स पर भी ध्यान दिया जाता है। अगर हम सेल्स मैनेजमेंट की बात करें तो इमीडिएट नीड्स यानी जो उनकी अभी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट है वो स्टार्ट हुआ था आफ्टर द एंड ऑफ 20th सेंचुरी। वो ये कंसेप्ट जो है 20th सेंचुरी के बाद आया है, लेकिन सेल्स मैनेजमेंट कंसेप्ट जो है वो आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही स्टार्ट हो गया था। सबसे जो ये तभी कहा गया है कि जो सेल्स मैनेजमेंट है पुराना कंसेप्ट है, लेकिन फ्रेश और ये न्यू कंसेप्ट जो है हमारा क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है। लास्ट पॉइंट आता है डिफरेंस का, ब्रांच। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो जनरल मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है, प्रॉपर पूरी मैनेजमेंट का, यानी हमारी जो जनरल मैनेजमेंट है उसका पार्ट है। लेकिन सेल्स मैनेजमेंट जो है वो किसका पार्ट है, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, क्लियर। तो दैट्स ऑल अबाउट द difference between the marketing management and sales management. Hope you have understood this topic completely. लास्ट जो हमारा टॉपिक आता है मेन, दैट इज क्वालिटीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव, कि एक जो हमारा मार्केटिंग मैनेजर है या एग्जीक्यूटिव है, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें, ताकि जो प्रॉपर मैनेजमेंट है रिगार्डिंग डिफरेंट मार्केटिंग फंक्शन वो जो है वो प्रॉपरली डील आउट कर सके उनके साथ, ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, कि कैसे वो तालमेल बिठा सके, जिससे जो हमारा डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, मार्केटिंग जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली स्मूथ तरीके से चले। फर्स्ट पॉइंट आता है गुड थिंकर। जो मार्केटिंग मैनेजर या एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, ही शुड पोजेस अ गुड थिंकिंग पावर, जिससे वो डिफरेंट डिसीजंस जो है वो रिगार्डिंग द मार्केटिंग मैटर्स वो आसानी से ले सके। एंड ही शुड ऑल्सो बी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज वर्क, मतलब कि उसके काम करने का उद्देश्य क्या है, ही शुड बी हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ दैट ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकेंड, विजनरी। विजनरी का मतलब ये है कि जो मार्केटिंग मैनेजर है ही शुड एंटिसिपेट फ्यूचर, मतलब वो फ्यूचर को एंटिसिपेट कर ले, ऐसी उसकी विजन होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ वो सभी एक्टिविटीज़ को जो मार्केटिंग फंक्शन उसके अंडर परफॉर्म होते हैं, ही शुड बी एबल टू ऑर्गेनाइज, प्लान एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट ऑल दैट एक्टिविटीज़, सो दैट जो अल्टीमेट गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके विद इन दैट टाइम। थर्ड पॉइंट आता है एंथुसियाज्म एंड पेशेंस। जो मार्केटिंग मैनेजर है ही शुड ऑलवेज मोटिवेट, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अपने लोग उसके अंडर काम करते हैं उनका उत्साह बढ़ाता रहे, और साथ ही साथ इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज ऑल्सो ही शुड ऑल्सो हैव द पेशेंस, और अपने लोगों जिनके जो उसके अंडर काम करते हैं उनको भी एक तरीके से संभाले, कि हम इन परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है गुड टाइमिंग एंड जजमेंट। गुड टाइमिंग एंड जजमेंट का मतलब ये है कि प्रॉपर जो है डिसीजन ले सके हमारा जो मार्केटिंग मैनेजर, वो उस टाइप का होना चाहिए, और साथ ही साथ जो सही टाइम पर सही डिसीजन ले। एक ऐसा मार्केटिंग मैनेजर जो है वो एक क्या कह सकते हैं कि एक हीरा होता है किसी बिजनेस के लिए। ठीक है, ये ऐसी क्वालिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सही टाइम पर सही डिसीजन ले। मतलब ये है कि सिचुएशन अभी आई है, लेकिन वो सोच रहा है क्या करना चाहिए, नहीं, वो एकदम से अपना डिसीजन जो है वो अप्लाई करे, या एकदम से उस चीज़ के बारे में सोच कर डिसीजन ले। दैट इज द बेस्ट क्वालिटी इन द मार्केटिंग मैनेजर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ पॉइंट, लीडरशिप क्वालिटीज। ही शुड पोजेस लीडरशिप क्वालिटीज, जिससे वो जो उसके अंडर वर्क करते हैं उनको एक तरीके से लीड कर सके, और
इस तरीके की क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए ताकि सामने वाली पार्टी भी या सामने वाले जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उसके अंडर काम करते हैं, वो इस जो मार्केटिंग मैनेजर है उसकी बात आसानी से मान जाएँ, ठीक है? ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो एक ग्रुप को या एक कंपनी को लीड कर सकता है ताकि कंपनी क्या है अपने गोल्स को अचीव कर सके टाइमली। एंड साथ ही साथ जो काम उसके साथ सबॉर्डिनेट्स कर रहे हैं उनको मोटिवेट करे, उनका उत्साह बढ़ाए और साथ ही साथ उनको गाइडेंस प्रोवाइड करे कि कैसे वो काम अच्छे से और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वालिटी आती है सिंपैथेटिक। जो मार्केटिंग मैनेजर होता है ही शुड हैव द क्वालिटी ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी किसकी तरफ, सहानुभूति किसकी तरफ, जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं या जो लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो उन लोगों को डायरेक्शन भी प्रोवाइड करे कि किस तरीके से काम करना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट क्वालिटी जो आती है वो है मैनेजरियल एबिलिटी। मैनेजरियल एबिलिटी में क्या है कि जो मार्केटिंग मैनेजर है हमारा, ही शुड पोजेस द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो एक मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और साथ ही साथ उसके अंदर डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए, एडवांस्ड स्किल होनी चाहिए, जिससे वो डिफरेंट मैनेजमेंट या मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो मैथड्स हैं या टेक्निक्स हैं उनको ईजिली अडॉप्ट करे और अपने जो साथ काम कर रहे हैं उन लोगों को भी वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करना कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं वो सिखाए। नेक्स्ट 8 पॉइंट आता है लॉयलिस्ट। फेथफुल यानी लॉयल होना चाहिए वो कंपनी की तरफ और कंपनी की पॉलिसीज की तरफ। और जो हमारे जो मैनेजमेंट ऑफिशियल्स हैं, टॉप सुपीरियर्स हैं, उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई हैं उनको डिसिप्लिन्ड मैनर में फॉलो करे, ये एक लॉयल मार्केटिंग मैनेजर की क्वालिटी होती है। 9th पॉइंट आता है फाइनेंशियल एनालिस्ट। ही शुड ऑल्सो हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ताकि वो जो है टाइम टू टाइम जो कॉस्ट या प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन है डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज की या मार्केटिंग फंक्शन की, उनको मेजर भी कर सके और उनको इवेल्युएट भी कर सके, ताकि वो लोगों को टाइमली बताए कि तुमने ये काम नहीं किया है या जो तुम्हारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड से कम है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है 10th पॉइंट, दैट इज इकोनॉमिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट। इस पॉइंट में क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा मार्केटिंग मैनेजर होना चाहिए वो उसके अंदर इकोनॉमिक्स की, साइकोलॉजिस्ट की और सोशलिस्ट की क्वालिटीज होनी चाहिए, ताकि वो जो डिफरेंट ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज हैं हमारी इकोनॉमी में उनको इजीली समझ सके एंड कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ सके, ठीक है? और साथ ही साथ जो चेंजिंग पैटर्न्स हैं रिगार्डिंग द वे ऑफ लाइफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स उनको भी समझ सके। इसीलिए कहा गया है कि उसमें ये तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए, ताकि जो डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, चाहे हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर में, चाहे हमारे वे ऑफ लिविंग में, उनको इजीली समझ पाए और उनसे कॉप अप कर पाए। 11th पॉइंट आता है लिसन क्वालिटी। ही शुड ऑल्सो हैव अ लिसन क्वालिटीज, ताकि जो है वो कॉर्डियल रिलेशनशिप बना के रखे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिस्ट्रीब्यूटर्स में या जो एजेंसीज से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है रिगार्डिंग द वर्क और रिगार्डिंग एनी अदर एक्टिविटी, तो उनके साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप बना के रखे। फर्स्टली जो एक मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर, ही शुड हैव अ क्लॉज एंड इंटीमेट लेसन विद हिज ऑन डिपार्टमेंट। जैसे जो उसके खुद के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट्स हैं, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, एडवर्टाइजिंग, जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स है डिफरेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे अच्छे रिलेशन बनाए, ताकि जो, क्योंकि एक डिपार्टमेंट जो है इंडिपेंडेंटली जो मेन गोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव नहीं कर सकता। उस गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई एक फर्म जो है वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो यूज़ करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ज़रूरी है कि अगर मेन गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसको अचीव करना है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो के साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। सेकेंडली, ही शुड ऑल्सो हैव अ गुड लेसन विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द कंपनी। जो डिस्ट्रीब्यूटर यानी मानो कि जो प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द अल्टीमेट कस्टमर, या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है उनसे अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने हैं। थर्डली, ही शुड ऑल्सो हैव द क्वालिटी ऑफ हैविंग लेसन विद अदर एजेंसीज, जैसे इंडस्ट्रीज हैं, ट्रेड या प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, सर्विस एजेंसीज हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं,
ताकि जो है वो उनके एक्सपीरियंसेस का फुल एडवांटेज ले सके। तो ये क्वालिटी जो है, लेसन क्वालिटी जो है, वो किसी भी मार्केटिंग मैनेजर में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये क्वालिटीज़ नहीं होंगी तो वो तालमेल नहीं बिठाएंगे बिटवीन द अदर डिपार्टमेंट्स एंड बिटवीन द आउटसाइड पार्टीज, जिनकी हेल्प के बिना जो है मेन गोल जो हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अचीव नहीं हो पाता। लास्ट आता है 12th पॉइंट, दैट इज गुड प्लानर। एक मार्केटिंग मैनेजर अगर अच्छे से प्लान ना बना पाए कि उसको मार्केटिंग फंक्शन परफॉर्म ही कैसे करने हैं, तो वो एक मार्केटिंग मैनेजर, अच्छा मार्केटिंग मैनेजर नहीं है या एग्जीक्यूटिव नहीं है। तो टू बी अ गुड मार्केटिंग मैनेजर, ही शुड बी अ गुड प्लानर। ही शुड प्लान शॉर्ट टर्म प्लान्स, ताकि जो डिफरेंट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स है, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स जो हमारे न्यू मार्केटिंग एरियाज हैं उनके लिए बनाए। ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स दोनों बनाए, ताकि जो हमारा मेन गोल है दैट कैन बी achieved within the time. Clear? तो ये था about the qualities of a marketing manager, that every manager should have all these qualities. So that's all for today. See you in the next upload. Thank you. Bye bye.